हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 सोशल साइंस की है बेटा, 6th क्लास की है। ठीक है, 23 तारीख के बेटा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन से जो हमारी स्ट्रगल थी इक्वालिटी के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन, ट्राइब्स, peasant and social reformers fought against inequality along with the form of British rule from the British rule before independence। तो बेटा क्या कह रहे हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे मतलब उस समय की महिलाएं थी, जनजातियां थी या कोई सोशल वर्कर थे, ठीक है, वो सभी जो अलग अलग डिप्रेस्ड क्लास मतलब कि जिनको दबाया जाता था, दलित, ठीक है, वो सब क्या थी, ब्रिटिश के शासन काल में उनके नियमों से लड़ी थी आज़ादी के लिए, ठीक है, संघर्ष किया था। एवरी एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रिमूव एनी इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ फ्री इंडिया। उस समय पर जो भी लड़ाई हुई थी वो किस लिए हुई थी? इस असमानता को और भेदभाव को मिटाने के लिए हुई थी समाज से। एवरी पर्सन इन आवर कंट्री हैज़ इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और जो हमारे मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति है हमारे देश का, उसको इक्वल अधिकार हैं हर चीज़ के, और मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर भी उसको सभी तरीके के प्राप्त हैं अब इस समय पर। ठीक है, पीपल आर फ्री टू चूज़ द वर्क ऑफ देयर चॉइस। अब बेटा जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को अपने कार्य करने का मतलब कि आज़ादी है कि वो कौन सा कार्य करना चाहते। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो काम बोला जाता था सिर्फ वही करते थे वो लोग। ठीक है, पीपल हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेशन। अब बेटा क्या है, लोगों को पूर्ण रूप से आज़ादी है बोलने की, भाषा को अपनाने की, या कोई भी त्यौहार अपनाने की, या कोई भी मतलब धर्म अपनाने की, या एक्सप्रेशन मतलब कि अपने विचारों को व्यक्त करने की। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था जब ब्रिटिश शासन था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल द इंडियंस एज बिफोर द लॉ। अब बेटा जो हमारा संविधान है भारतीय, उसने क्या किया, सभी जो हमारे नागरिक हैं उन सभी को समान माना है। ठीक है, इट स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कलर। मतलब कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, या जाति के आधार पर, या भाषा, या कोई भी कलर के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली। सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा या किया जाता है संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, विच वेदर रिच और पुअर, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समान अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, डोर्स ऑफ स्कूल्स आर ओपन टू ऑल। मतलब कि जैसे स्कूल बेटा सभी बच्चों के लिए खुले हुए हैं, चाहे वो गरीब के हैं, चाहे अमीर के हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं। ठीक है, एंड ऑल अडल्ट हैव इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। और सभी बेटा जो भी मतलब कि 18 से मतलब कि अधिक उम्र के हैं, सभी को मत डालने का अधिकार है। ठीक है, वोट डालने का अधिकार है। अब डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, ये तो हुई बेटा संविधान की बात जिसमें लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। देयर आर साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। अभी भी कुछ ऐसे सिम्टम साइंस हैं, मतलब चिन्ह देखे जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, असमानताएं होती हैं। इनइक्वालिटी अफेक्ट द पुअर द मोस्ट, और ये सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है? गरीबों को। वाई देयर इज़ नो इक्वालिटी अमंग द पीपल। तो लोगों के अंदर ये इनइक्वालिटी क्यों है, मतलब कि ये असमानता क्यों है या समानता क्यों नहीं है? देयर आर मैनी रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे कई कारण है ऐसा क्यों नहीं है। तो लाइक पॉवर्टी, गरीबी हो गई बेटा, या उनके पास संसाधनों की कमी होती है, या फिर उनसे भेदभाव किया जाता है किस आधार पर? उनके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या लिंग के आधार पर। ठीक है, कि वो लड़का है, लड़की है, इस तरीके से अभी भी भेदभाव होते हैं, जबकि हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। मैनी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉट फॉर इनइक्वालिटी, और बेटा कई सारी संस्थाएं और कई व्यक्तियों ने अकेले ही लड़ाई लड़ी है इस अपने समानता के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्ट्रगल फॉर द एंट्री ऑफ एवरीवन इन द टेम्पल फॉर सोशल इक्वालिटी। तो बेटा मंदिरों में पहले सभी को जाने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन इन्होंने भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी लड़ाई लड़ी और इसके लिए मतलब अपने हक के लिए सबसे अपना हक मांगा। ठीक है, और जो कि ये सफल भी रहे। फिर उसके बाद क्या बेटा, महात्मा ज्योतिबा फूले एंड सावित्री बाई फूले फोर्ट फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो बेटा देखो, ये महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले ने क्या किया, लड़ाई लड़ी किससे? वुमेन्स की एजुकेशन के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए। उस समय पर महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, तो उन सब के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। अब तो ये सारी बेटा देखो इतनी सारी हमें संविधान में सब तरीके की इक्वालिटी दी है, फिर भी कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी होती रहती है समाज में। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, आगे आते हैं और लड़ते हैं और अपना हक प्राप्त करते हैं। अब बेटा इससे कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी? तो इक्वालिटी से क्या मतलब है बेटा आपका? तो इक्वालिटी से क्या लिखोगे, यहाँ इट को हटा के लिख देना इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी स्टेट्स दैट, यहाँ पे लिखोगे इक्वालिटी, ओके। इक्वालिटी स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कलर एक्सेट्रा एंड ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली वेदर रिच और पुअर। तो यहाँ तक आप लिख दोगे, ठीक है। या फिर ये कंप्लीट भी लिख सकते हो बेटा आप यहाँ से, ये सारा यहाँ तक, ठीक है। ये कंप्लीट आपको लिख देना, मैं दोबारा बताती हूँ। इट को हटा के यहाँ पर आपको लिखना है इक्वालिटी, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा स्टेट से ये सारा यहाँ से लेकर ये सारा लिख देना आप, ठीक है, यहाँ तक। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी अमंग द पीपल? तो बेटा उसके क्या कारण है कि लोगों में जो ये इनइक्वालिटी है, असमानता है, इसके क्या कारण है? तो बेटा देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था, देयर आर मैनी रीजन बिहाइंड इट लाइक पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी डू यू सी अराउंड यू, गिव सम एग्जाम्पल। तो बेटा किस तरीके की आप इनइक्वालिटी देखते हो अपने चारों तरफ, तो आपको वो लिखना। आप चाहो तो आप जो देखते हो बेटा, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप उसको लिख देना अपने तरीके से। मैंने जो आपको बताया है वो ये है, आई सी डिस्क्रिमिनेशन अराउंड अस ऑन दी, या डिस्क्रिमिनेशन लिख लो या इनइक्वालिटी लिख दो, ठीक है। आई सी डिस्क्रिमिनेशन या फिर आई सी इनइक्वालिटी अराउंड अस ऑन दी बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स इन विच वन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल चेंज द सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो मतलब जिन्होंने क्या किया हो बेटा, इनइक्वालिटी असमानता को हटाया हो समाज से, देश से। तो ऐसे कुछ व्यक्तियों का उदाहरण दो। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हो, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें क्या है, इन साउथ अफ्रीका गांधी जी फेल्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक एंड इंडियंस। तो बेटा देखो इसमें क्या बोला गया है, इन साउथ अफ्रीका गांधी जी फेल्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स एंड इंडियंस। तो गांधी जी ने उस समय पर क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव को मतलब कि महसूस किया था, रंग के आधार पर और भारतीयों को से भेदभाव किया जाता था। एट दैट टाइम इंडियन एंड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। उस समय पर भारतीयों को और साउथ अफ्रीका के जो ये ब्लैक वाले मतलब रंग के काले रंग के लोग थे, उनको मत डालने का अधिकार नहीं था। एंड इवन वॉक ऑन दी पेमेंट, और मतलब कि सड़क पर चलने का भी अधिकार नहीं था। गांधी जी स्ट्रॉन्गली अपोज्ड इट। तो गांधी जी ने बेटा इसका क्या क्या विरोध किया, एंड फाइनली सक्सीड इन इरेडिकेटिंग दिस इनइक्वालिटी। और फाइनली बेटा उनको क्या हुआ, इसमें सफलता मिली इस कुरीति को समाज से निकालने के लिए। तो ये आप इसमें लिख दोगे, चाहे तो और किसी का भी लिख सकते हो जो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस चीज़ में काम किया है, तो आप किसी और का भी उदाहरण दे सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।